गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की। हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज हैं ये तुम्हें वक्त बताएगा, ये तुझे वक्त बताएगा। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज सांख्यिकी स्टैटिक्स के कहते हैं कि कक्षा 6 के जो प्रश्न है हमारे 4B के, उनसे पहले हम कुछ एक दो एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम लोग 4B प्रश्नमाली को पढ़ेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल है हमारा, आप लोग समझिए एग्जाम्पल को। देखिए बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। देखिए किसी शहर का एक माह के अंदर 30 दिनों का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री में निम्नवत है। तो देखिए ये आपके आंकड़े दिए गए हैं 10.6, 10.6, 10.4, 10.6, 10.2, 10.2, 10.7, 10.7, 10.7, 10.8, 10.7, 10.7, 10.9, 10.8, 10.9, 10.9, 10.5, 10.3, 10.3, 10.5, 10.5, 10.5, 10.6, 10.6, 10.2 to 10.2, 10.3, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2। आंकड़ों की क्या करना है, बारंबारता सारणी बनना। देखिए इतने बड़े आंकड़े हो गए और अब सीधी बात है कि 30 दिनों का न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ज्यादा हो गया क्या? चलिए हम सभी एक बारंबारता सारणी बनाते हैं जिसमें एक तरफ होगा क्रम संख्या, एक तरफ क्या होगा, क्रम संख्या होगा, और एक तरफ क्या होगा, तापमान, तापमान जो होगा ये किसमें होगा, ये डिग्री सेल्सियस में होगा। उसके बाद एक टैली चिन्ह हम निर्माण करेंगे, टैली चिन्ह का, टैली चिन्ह। उसके बाद बारंबारता, चौथा जो कॉलम बनाएंगे ये बारंबारता का बनाएंगे। चौथा कॉलम हमारा किसका बनेगा, बारंबारता का। आइए हम लोग बारी बारी से क्रमशः लिखते चलते हैं। देखिए जो क्रम बना है, मैं एक बार बताया कि यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है, बात को समझिएगा। और आगे जाते हुए पहले छोटे से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, आरोही क्रम में ही। मैं आपको बताया था किसी नंबर को आप एक तरफ से करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो आइए आरोही क्रम से ही शुरू करते हैं। तो पहले सबसे छोटा इसमें कौन है, 10.2। दूसरा नंबर क्या है बेटा, 10.3। तीसरा क्या है, 10.4 है, 10.4 है, 10.5, 10.6, 10.7। आठवां है 10.9 भी है, क्या है बेटा, 10.9। और कुछ है, बस इतना ही है। तो चलिए हम लोग इतना लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं टैली चिन्ह की तरफ। टैली चिन्ह की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या कि जो टैली चिन्ह है हमारी, देखिए ध्यान से, टैली चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम गिनती करते हैं। 10.2 जो है कितनी बार आता है, ठीक है, 10.2 गिनिए कितनी बार है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, 5, 6, 7 बार है, यही ना। तो 7 बार हम क्या करते हैं, 7 कैसे लिखते हैं टैली चिन्ह में, देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया, और इधर क्या हो गया, 5, 2, 7, और बारंबारता जितना होता है लिख दे। बात समझ रहे हैं, इसी तरह बताए थे हम। अगला नेक्स्ट 10.3 देखो कितनी बार है, गिनो। 10.3 कितनी बार है, 1, 2, 3, 3 बार है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख लीजिए, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। बात समझ में आ रही होगी।
आगे बढ़ते हैं। 10.4 कितनी बार है, कितनी बार है? आप लोग देख सकते हैं कि 10.4 जो है केवल यहीं पर है कि नहीं है? एक बार आया है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। आगे बढ़ते हैं। 10.5 कितनी बार आया है? 10.5 कितनी बार आया है? 4 बार। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4। आगे 10.6 कितनी बार आया है? 10.6 कितनी बार आया है? 5 बार। देखिए गिनते हैं 1 2 3, इधर चलते हैं, नहीं है, इधर भी नहीं है, 4 5, यही ना 5 बार आया है। तो लिखिए 1 2 3 4 और एक क्या हो गया 5 टैली चिन्ह में, और इधर क्या करते हैं 5 लिख देते हैं। 10.7 बेटा कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? 10.7 5 बार आया है। देखिए 3 तो यहीं मिल गया, 3 4 और 4 ही हमको तो दिख रहा है। अच्छा यहाँ भी है, तो 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, और यहाँ पर लिख देंगे क्या 5। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कितना बचा है? 10.8 बचा है। तो 10.8 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार लिख लीजिए, 2 बार। उसके बाद 10.9 कितनी बार है? 10.9 कितनी बार है? 1 2 3 बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 बार लिख देंगे। बात समझ रहे हैं? 3 बार। तो ये रही आपकी क्या रही। अब हम कुल योग अगर पता कर लेंगे, यहाँ पे कुल योग जब हम पता कर लेंगे योग कितना आ रहा है, तो इसको गिनिए 7 3 10 1 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 20 5 2 7 3 10, 20 10। तो सही है कि नहीं है? इसको आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा क्रम संख्या को भी सुधार लीजिएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है 4B का। निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। 6 7 9 14, 9 15 9 12 15 14, 9 12 14 15 7 6 12 14 6 9, यही है। तो आइए हम बढ़ते हैं। मैं बताया था कि बारंबारता सारणी बनाते समय कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात जो रहेगी हमारी ये रहेगी कि पहले क्रम संख्या बनाते हैं, फिर संख्या लिखते हैं, फिर टैली चिन्ह बनाते हैं और बारंबारता लिखते हैं, यही ना। तो देखिए इसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना लिखिए। संख्या देखिए पहले सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 6 है। 6 के बाद कौन सी आती है? 7 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 12 के बाद 12 के बाद 14, और 14 के बाद यही है संख्या। इससे बाहर भी है कोई? ठीक है, इतना रहने देते हैं। अब टैली चिन्ह देखिए 6 कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 6 लिख दिए बारंबारता। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये तो गिनती होगी ना। अच्छा यहाँ गिनती होगी पहले। देखिए 6 कितनी बार आया है ये करेंगे गिनती 6 की। तो 6 की गिनती कितनी बार है? 1, इधर भी है 2 3 बार 6 आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 बार 6 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 3। आगे बढ़ेंगे 7 कितनी बार आया है? 7 कितनी बार आया है? तो यहाँ पे गिनती क्या करेंगे 2 लिख देंगे। और 9 कितनी बार आया है? 5 बार। देखिए 5 1 2 3 4 5, टैली चिन्ह इस तरह बनाते हैं 5। आगे 12 कितनी बार आया है? 12 3 बार आया है। 12 4 बार आया है। 12 कितनी बार आया है? अच्छा 9 कितनी बार आया था? 1 2 3 4, 5 बार 9 आया है। अच्छा
तो 12 कितनी बार आया है? 1 2 3। और कोई कहीं दिख रहा है? देखिए 1 2 3। कौन 4 बार कर रहा है? 1 2 3 बार। 14 कितनी बार है? 14 कितनी बार है? देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। नेक्स्ट 15 कितनी बार है? 15 कितनी बार है? 1 2 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। तो इसका योग कितना हो जाएगा कुल? 1 3 2 5 5 10 10 3 13 4 17 3 20। यही आंसर हो गया। आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। आइए हम लोग सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से ही गुजरता है। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम असफल हो रहे हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते, तो ये आपका गलतफहमी है। सफल वही होता है जो असफल होता है, और असफल वही होता है जो सफल होता है। तो असफल बार बार होने से ही सफलता प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं 4B के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। संख्या है 5 6 8 13 8 5 14 11 9 13 8 11 11 6 5। अब हम आपको बताए हैं कि एक तरफ क्रम संख्या बनाइए। सॉल्व है आपका सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। देखिए एक तरफ क्रम संख्या बनाना है, एक तरफ क्रम संख्या और दूसरी तरफ संख्या जिसको नंबर बोलते हैं, और तीसरी तरफ टैली चिन्ह, और चौथा है बारंबारता। देखिए आपका क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा नहीं होगा, 7 तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप देखिए एक सबसे छोटा इसमें कौन दिखाई दे रहा है आपको? 5 5 लिख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 11 के बाद 13 के बाद 14 भी है। अच्छा ठीक, चलिए अब टैली चिन्ह मिलाते हैं। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3। यहाँ पे क्या होगा? 3। बारंबारता भी 3 हो जाएगी। आगे 6 कितनी बार आया बेटा? 6 2 बार आया है, 1 बार 2 बार, और बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। 8 कितनी बार आया है? 8 3 बार आया है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 8 3 बार आया है, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। 9 कितनी बार आया है? देखिए यहां पर जाते हैं, एक पा गए, एक पा लीजिए। नेक्स्ट 11 1 2 3 1 2 3 3। 13 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 2 बार लिख लीजिए। उसके बाद 14 कितनी बार आया है? 1 बार, 1 लिख लीजिए। अब इनका योग क्या होगा? योग जोड़िए। 3 2 3 2 3 8 1 9 3 12 2 14 1 14 1 14 1 14 1। तो आंसर क्या हो गया? नोट कर लीजिए। चले यहां सभी लोग देखिए, दूसरा का पहला है 5 2 3 4 5 3 2 4 5 4 3 2 5 5। मैं बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को टैली चिन्ह बनाकर ही करेंगे। जैसे आप लोग समझिए, दूसरा का पहला सॉल्व करते हैं हम लोग। क्रम संख्या हमारी है, क्रम संख्या जो होती है आप कह सकते हैं 1 2 कहां तक जाएगी जी? 3 4 5। देखिए आप इसको देखिए, संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? संख्याएं हैं 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3।
टैली चिन्ह में क्या बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। संख्या में 2। अच्छा संख्या में 2 होगा, ठीक है, संख्या में क्या होगा, संख्या में क्या होगा 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में, छठवें में कुछ 4 है। अच्छा ठीक है, अब 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। 4 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार, और 5 कितनी बार आया है, 5 कैसे लिखते हैं टैली चिन्ह में, देखिए आप लोग 5 बार आया तो 1 2 3 4 5, 4 लिखकर क्या करेंगे, ठीक है ये 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5, अब जोड़िए 3 3 6 3 9 5, योग कितना हो गया, योग कितना हो गया, ठीक है, पहला आप नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा हम बनाते हैं। आप सभी देखिए दूसरे प्रश्न का भी वही तरीका रहेगा। दूसरा प्रश्न है 16 15 16 12 13 15 14 16 13 15 12 15, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही है। तो आगे बात होगी कि क्रम संख्या का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, और संख्या सबसे छोटी आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 12, तो 12 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे बारंबारता 2 हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। 2 यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कितनी बार आया जी 2। 13 कितनी बार आया 13, और इसके बाद क्या है 14, इसके बाद क्या है 15, इसके बाद क्या है 16, तो 13 कितनी बार आया है 2 बार, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। 14 1 बार, तो 1 लिख लीजिए। 15 4 बार, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 16 कितनी बार आया है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, बात समझ रहे हैं। बारंबारता देखिए 2 2 4 1 5 4 9 3, योग कितना हो गया, योग कितना हो गया, योग कितना हो गया, योग कितना हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुस्कुराते हुए आप क्या करिए कि इस क्लास को देखे हैं या समझे हैं, तो इस क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप एक शेयर जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अभी हम लोग का जो टारगेट है 1000 ये लगभग में पूरा होने वाला है। अब हम लोग बहुत दूर नहीं हैं, नज़दीक हैं, तो आप लोग इसको चैनल को शेयर किया करिए, ठीक है। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।